बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। माम्बिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जीवन में परमात्मा के विचारों का आगमन होता है और उन्हीं भाव तरंगों में हम लोग सराबोर होते हैं, गोता लगाते हैं, जीवन को समझ पाते हैं, जीवन को जान पाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक धोबी था। धोबी जानते हैं ना, पुराने ज़माने में लोग कपड़ा इकट्ठा करके धोबी को दिया करते थे धोने के लिए। तो वो जो होता था धोबी, तो पहले तो वो गट्ठर बांध के सिर पे लेके जाता था, लेकिन धीरे 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 ज़्यादा गट्ठर बढ़ने लग गया। उसने सोचा क्यों ना मैं एक गधा ले लूं और गधे पर वो गट्ठर रख दिया करूंगा और गधा ले जाएगा, ढोएगा। तो उसने एक गधा खरीदा और वो गट्ठर बांध के उसके पीठ पर रख देता था और गधा जो होता था वो नदी के पर जाता था, वहीं रुक जाता था। धोबी जाता था, गट्ठर उतारता था, कपड़ा धोता था, गधा वहीं घास खाता था। सजनों, एक दिन उसी नदी के किनारे उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर मतलब हीरा था, लेकिन उस धोबी के लिए तो सिर्फ एक पत्थर था। और उसने कहा कि ये पत्थर तो बहुत चमक रहा है, मैं अपने गधे के गले में बांध देता हूं इस पत्थर को। और उसने गधे के गले में रस्सी में करके उस हीरा को उसने बांध दिया। सजनों, वो बहुत चमकता था। रात्रि होती थी तो उस हीरे से प्रकाश निकलता था, रोशनी आती थी। तो जो धोबी था वो बड़ा खुश होता था और उसी की रोशनी में वो अपना कामकाज कर लेता था। ये सब चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि एक दिन वो गधा लेके जा रहा था तो एक जौहरी की नजर पड़ी उस हीरे पर, उस पत्थर पर जो गधे के गले में बंधा हुआ था। उसने कहा कि ये पत्थर क्यों बांध रखे हो इसके गले में? तो उसने कहा कि देखो भाई साहब, ये चमकता हुआ एक पत्थर है, मैंने सोचा कि इसे रखूंगा कहाँ, इससे अच्छा मैं अपने गधे को पहना दूं, क्योंकि मैं अपने गधे से बड़ा प्रेम करता हूं। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि मैं इसका 5 रुपया दे देता हूं और ये चमकता हुआ पत्थर क्या आप हमें दे सकते हैं? तो धोबी ने कहा कि हमारे किसी काम का ये पत्थर नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो हम आपको पत्थर ये 5 रुपये में दे देते हैं, आप अगर इतना मांग रहे हैं तो। सजनों, उस धोबी ने 5 रुपये में गधे के गले से निकाल के वो पत्थर अर्थात वो हीरा उस जौहरी के हाथ में दे दिया और अपना गधा लेके आगे बढ़ा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो जौहरी उस हीरे को लेके आगे बढ़ा तो जानते हैं क्या हुआ? वो हीरा चूरा चूरा हो गया, बिखर गया, कण बन गया, एक एक कण मतलब उसका हो गया। जौहरी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जैसे बालू के कण होते हैं ऐसे वो हीरा एक एक कण में बदल गया, बिखर गया, एकदम चूर चूर हो गया और उसके हाथ से सब नीचे गिर गया। उसको बड़ा पछतावा हुआ और कहा
कि ऐसा क्यों? इतना समय तक उस गधे के गले में ये हीरा बंधा हुआ था तो नहीं बिखरा, लेकिन मैंने इसकी कीमत लगाई थी। लेकिन हमारे हाथ में आते ही ये बिखर क्यों गया? सजनों, उस हीरे, जो हीरा एक एक कण में बदल चुका था, एक आवाज आई, क्योंकि वो तो एक धोबी था, जौहरी नहीं था। वो अनजान था मुझसे, तब मैं उसके गले में बंधा रहा। मुझे प्रसन्नता हो रही थी, मुझे खुशी हो रही थी कि चलो ये तो मुझे जानता ही नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे जानते थे। लेकिन तुमने मुझे 5 रुपये में खरीदा। क्या मेरा मूल्य इतना ही था, 5 रुपया? कि तुम एक जौहरी होते हुए भी मैं एक हीरा था, लेकिन तुमने मेरी कीमत सिर्फ 5 रुपया लगाया। और यही कारण है कि तुम्हारे हाथ में जाते ही मैं बिखर गया। मैं एक एक कण बन के इस मिट्टी के कण में मिल गया, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं जा सकता हूं, अर्थात मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं। वो जो जौहरी था उसको बड़ी गलानी हुई और उसने कहा कि ये सच है कि मैं एक जौहरी था। मेरी एक नजर पड़ी, मैं तुम्हें समझ गया था कि तुम कोई चमकता हुआ पत्थर नहीं हो, तुम तो हीरा हो। लेकिन मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई, बस 5 रुपया दे के लिया था। और यही कारण है कि तुम कण में बदल गए। लेकिन अब मुझे गलानी इस बात की है कि जो तुम बिखर के कणों में मिल गए हो, लेकिन जो तुमने अपनी पीड़ा के बखान किया है, उससे मुझे गलानी हो रही है। इसीलिए सजनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि हीरा परखने वाले कभी पीड़ा नहीं परख सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ हीरा चाहिए। पीड़ा को तो वो परखता है जो अनुभवी होता है, जो सूझबूझ रखता है, जो समझदार होता है। बाकी तो सब चमकने पर जाते हैं। तो सजनों, इसीलिए उस हीरा को जो पीड़ा हुई, अंत में उसने कहा कि तुम तो जानते थे, लेकिन तुमने मेरी कीमत इतना ही लगाया। सजनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि इस संसार में एक से एक अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग हैं, लेकिन उनकी कीमत क्या लगती है? कुछ भी नहीं। लेकिन दुख इस बात के होती है कि आज चमकने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी बोली ज्यादा लगती है, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है, ज्यादा दिन चल नहीं सकते हैं। तो सजनों, इसीलिए हीरा परखने से अच्छा है आप किसी की पीड़ा परख लो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आपकी रचना भगवान ने किया है। तो सजनों, कहने और समझाने का भाव तो ये है, वो धोबी तो अनभिज्ञ था, जिसे ज्ञान के को भी नहीं पता है, तो भगवान को कैसे समझेगा? वो तो रात दिन इन कंकड़, पत्थर, कूड़े में अपना मन लगा के बैठा हुआ है। भगवान याद कैसे आएंगे? सजनों, हीरा जैसे ये जीवन मिला, लेकिन लोगों ने पीड़ा से इस जीवन को भर लिया। दुख, कलेश, उदासी, विपत्ति हर व्यक्ति के जीवन में आज है। किसी के पास बैठ जाइए, देखिए सजनों। इसीलिए हमारे जो पुराने जमाने के लोग होते थे, वो अपने बच्चों को
अच्छे संस्कार देते थे, मंदिर जाया करते थे तो बाल काल से ही अंगुली पकड़ के लेके जाया करते थे कि अगर इसे बचपन में आदत पड़ गई तो ये बड़ा होके भी जाएगा। सजनों, वो कभी उसके मुंह में गंदगी नहीं डालते थे, गंदी चीजें नहीं खिलाया करते थे, क्योंकि बच्चे को क्या पता है कि ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। तो पहले के जो लोग थे वो अच्छी चीजों को खिलाया करते थे, अच्छी चीजों के बारे में बताया करते थे। तो इसलिए पहले के जो लोग थे उनके जीवन में त्याग था, बलिदान था, धर्म था, पवित्रता थी। सजन, ये सारे गुण थे। लेकिन आज के समय में क्या है, चमकने वाले लोग बहुत हैं, चमकते बहुत दूर से, बड़ी दूर तक उनकी चमक जाती है, लेकिन ऐसे बिखरते हैं कि उनको संभाला नहीं जा सकता है। तो सजनों, जो बाल काल में, जवानी में जिसने भगवान की आराधना नहीं की, भक्ति नहीं की, कूड़ा करकट में अपना मन लगा के रखा, वो बुढ़ापा में भगवान उसको कैसे याद आएंगे। और ज्यादातर लोग इसीलिए आज दुखी हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि बुढ़ापा में सिर्फ परपंच होता है। आप बैठ जाइए किसी के पास, देखिए कितना परपंच वो व्यक्ति बतिया देगा, लेकिन भगवान का भूल के भी वो नाम नहीं लेगा, भगवान की याद नहीं आएगी उसे। तो सजनों, लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे। कहते हैं कि जो एक फौजी है, जो सोल्जर है, उसे गोली चलाना सिखाना नहीं पड़ता है। अगर वो बिस्तर पर भी लेटा है ना, और उसे कोई कहे कि निशाना साधो, तो वो बैठेगा भी नहीं, लेटे लेटे ही गोली चला देगा। कहने और समझाने का भाव ये है सजनों, अगर आपने बाल काल से भगवान के रंग में रंगे हैं, भक्ति भाव, सेवा, धर्म है, तो आप जिस दिन बिस्तर पर भी लेटेंगे ना, तो आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अभ्यास है, और आप लेटे लेटे भी भगवान का याद कर लोगे, भगवान की बंदगी कर लोगे। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यासरत होना अति आवश्यक है, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन अगर आप अभ्यासरत नहीं हैं, तो जब बिस्तर पर लेटेंगे तो कोई आपको गोली चलाने के लिए कहेगा तो क्या आप गोली चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी बोली जरूर चलेगी पर गोली नहीं चल पाएगी। तो सजनों, इसीलिए बोली चलती है पर गोली नहीं चलती है। गोली चलेगी जब सीधा निशाना साधेंगे तब। इसीलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि अगर गीत सीखना होगा तो आपको राग का अभ्यास करना पड़ेगा, किसी रागी के पास आपको जाना पड़ेगा, तब वो आपको राग सिखाएगा, तब आप कोई गीत गा पाएंगे। अगर आपको पान खाना है तो उसमें अगर कहीं चूना ज्यादा हो गया तो आपका मुंह ही कट जाएगा, जबड़ा ही छील छाल देगा। तो इसीलिए पान लगाने वाले के पास आपको जाके उसका अभ्यास करना पड़ेगा, पनहारी के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे कितनी मात्रा में इसमें चूना लगाना है, कथा लगाना है, इसमें कितनी मात्रा में कसैली डालना है, तब वो जाके कहीं एक अच्छा पान तैयार होता है। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि सतगुर ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना ओठ। हमारे महापुरुषों ने ये समझाया कि सतगुर ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना ओठ। कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं अंत क्षणों में तो आपको पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस सुमिरन से जुड़ गए हैं। अभ्यास आपके आरंभ से था तो अंत में भी वो अभ्यास आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए सजनों, आप अभ्यासरत रहिए,
अगर आप अभ्यासरत नहीं रहेंगे तो उस हीरे की तरह आप बिखर जाएंगे, एक एक कण मिट्टी में मिल जाएगा, पर अंत में ना तो वो धोबी को कुछ मिला और ना ही उस जौहरी को कुछ मिला, बिखर के रह गया। तो सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से ये जीवन भी है। अगर आपने भगवान की भक्ति बंदगी में इस जीवन को नहीं लगाया, भगवान को याद नहीं किया, तो अंत में इस जीवन में सिर्फ पीड़ा, दुख, पश्चाताप यही मिलेगा, अधोगति नहीं होगी, बहुत दुख झेलना पड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, भगवान का कीर्तन, भगवान का शब्द, भगवान के भजन आप गुनगुनाते रहिए। कुछ भी करते हैं आप भगवान में रंग जाइए, क्योंकि जब तक रंगेंगे नहीं तब तक ये रंग चढ़ेगा नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना होठ। कि ऐसा भगवान का सुमिरन कीजिए कि जीभ भी ना हिले, होठ भी ना हिले। लेकिन ये कौन करेगा? जो अभ्यासरत होगा वो कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापा में सज्जनों सिर्फ परपंच होता है, भक्ति नहीं होती है। इसीलिए आप आरंभ से ही अभ्यासरत रहिए, और जब अभ्यासरत रहेंगे तो आपका बुढ़ापा परपंच में नहीं जाएगा, सुंदर बन जाएगा, कामयाब बन जाएंगे आप, लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा। तो इसीलिए सज्जनों, आप भगवान में हो जाइए। बोली मत नहीं, गोली मत चलाए। गोली वही चला सकता है जिसने अभ्यास किया है, लेकिन जिसने अभ्यास नहीं किया वो सिर्फ बोली चलाता है। देखिए ना कैसे बोली चलती है। तो सज्जनों, इसीलिए बोली से नहीं कुछ होगा, गोली सीधे निशाने पर लगना चाहिए। बोली से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, अंत में आप बिखर जाएंगे। तो सज्जनों, इस गोली और बोली को बड़ा सोच समझ के निशाने पर लगाना चाहिए। तो इसीलिए हीरा परखने से अच्छा कोई आपके पीड़ा परख ले तो वो बहुत अच्छा होगा। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष आए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।